हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी 10th क्लास की जो बोर्ड की एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, आज हमने पहली और दूसरी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास है थर्ड एक्सरसाइज। उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्न ई एक्सरसाइज का नाम क्या है। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब इसमें मतलब पूरी एक्सरसाइज में जो भी बात होगी वो इसी पर होगी। दो चर वाली रैखिक समीकरण है। रैखिक मतलब लीनियर, मतलब पावर एक, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। अब देखो, जैसे मैं एक समीकरण लिखता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब इस पूरे चैप्टर में ऐसी ही समीकरण की बातें चलेगी पूरी। अब इसमें देखो, x की पावर भी वन है और y की पावर भी वन है। मतलब लीनियर तो हो गई, मतलब रैखिक समीकरण तो हो गई। और दो चर वाली, एक x का चर है एक y का चर है, दोनों को हमें ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को बोला है हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। देखो, बेसिक से शुरू करते हैं कि क्या है। देखो दोस्तों, ये जो मैं आपको बता देता हूँ कि x माइनस टू आई बराबर जीरो। हाँ देखो, यहीं से शुरू होती है। एक मिनट रुको। अब देखो दोस्तों, x माइनस टू आई बराबर जीरो। देखो, इसका एक जो टेबल बनेगी, जैसे कि x माइनस टू आई बराबर जीरो और 3x प्लस 4y माइनस 20। 3x प्लस 4y माइनस 20 मतलब उधर जाएगा तो प्लस का 20 बराबर 20। अब देखो दोस्तों, ये तो इस प्रकार हो गया। ये आपकी किताब, ये बुक में भी दी हुई टेबल, लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 2x प्लस 3y माइनस 9। सेकेंड क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9 है। और 4x प्लस 6, 4x प्लस 6y बराबर 18। ये हो गया। एक है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 2y बराबर 4। 2x प्लस 4y बराबर 12। देखो दोस्तों, ये है। इसमें देखो, ये जो कोफिशियंट है, मतलब जो गुणांक है इसके वन है। मतलब ए वन बराबर वन और ए टू बराबर थ्री, बी वन बराबर माइनस टू, बी टू बराबर 4 और सी वन बराबर 0, सी थ्री बराबर 20। मतलब ए वन ए टू ये सब इसके जो गुणांक है वो है। अब देखो, हम यहाँ पर ए वन बटे ए टू करेंगे और बी वन बटे बी टू करेंगे और सी वन बटे सी टू करेंगे। मतलब इसका गुणांक क्या है, वन, और इसका क्या है, थ्री, तो वन अपॉन थ्री। और बराबर ये क्या है, इसका गुणांक क्या है, माइनस टू और माइनस का फोर, माइनस टू अपॉन फोर, जो कि क्या होता है, माइनस वन अपॉन टू। और ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है आपस में। तो ये बराबर नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, देखो, बराबर नहीं है तो क्या है, ये क्या है, मतलब जो मतलब संख्या रेखा को मतलब काटती है ये आपस में, दोनों रेखा आपस में काटती है ये दोनों रेखा। जब इसका ग्राफ खींचोगे तो ये आपस में कट करेगी। मतलब ये है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरी समीकरण में आ गए तो हमारे पास क्या है, टू अपॉन फोर इक्वल टू थ्री अपॉन सिक्स इक्वल टू नाइन अपॉन 18। ये तीनों आपस में बराबर है, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। अगर तीनों ही बराबर है तो ये हमारे पास क्या हो गई, संपाती संपाती रेखाएं। मैं इसका अर्थ बता दूंगा, संपाती रेखाएं देखो, और ये हो गई वन अपॉन टू, टू अपॉन फोर बराबर फोर अपॉन ट्वेल्व है। ये देखो, ये दोनों तो बराबर है और ये कैंसिल होगा क्योंकि इसको काटेंगे तो वन अपॉन टू बराबर वन अपॉन टू ही बचेगा। इन दोनों को इसमें दो का भाग देंगे तो एक बार, इसमें दो का भाग देंगे तो चार बार, और इसमें चार का भाग देंगे तो एक बार, चार का भाग नीचे देंगे तो तीन बार। मतलब ये कैंसिल है। ठीक है, तो इसको ये समांतर हो जाएगी।
हाँ, ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा। अब देखो दोस्तों, ये प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है? जैसे कि मान लो ये कोई रेखा है और इसको ये काट के चली गई, एक बिंदु पर काटेगी, वो प्रतिच्छेदी रेखा। संपाती रेखा, जैसे कि ये एक रेखा है, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा है, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा है, तो संपाती रेखा हो गई। समांतर रेखा, ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, जो कि मतलब ये थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन ये बराबर होगी पूरी, एक एक ही दिशा में, और दोनों बराबर होंगी। जैसे कि हाँ, ऐसे मान ले तो बराबर, ये ना ही कम दूरी होगी इनके बीच की, ना ही ज्यादा दूरी होगी, ये समान दूरी रहेगी। ठीक है। अब देखो, इसके तो होंगे अद्वितीय हल। हाँ, इसके अद्वितीय हल होंगे, केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि देखो इसका तो एक ही हल होगा, एक बिंदु पर काटेगी, एक हल। इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं, क्योंकि एक होता है वो अद्वितीय होता है। ठीक है। संपाती रेखा है, मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे, यहाँ पर भी होंगे, यहाँ 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 यहाँ, दोनों इकट्ठी करती है आपस में, मतलब जो एक दूसरे पर ओवरलैप भी करती है, तो इसका बहुत सारे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे ही चलती रहेगी, कहीं पर कटेगी नहीं, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार होगा। हाँ, और देखो, एक बात बता देता हूँ मैं, जिसके हल होंगे, मतलब इसके हल तो ये संगत, संगत बोलेंगे इसको, इसके हल है तो ये भी संगत, क्योंकि इसके हल है, अनेक हल है, लेकिन हल तो है ना संगत। और इसके कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं कटी नहीं रही, तो ये हो गया है संगत। एक क्वेश्चन है 3.1 में, जो शायद चौथा है पांचवा, उसमें पूछा है संगत और असंगत, आपको बताना पड़ेगा उसमें। ठीक है। हाँ, संगत है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आप एक बार समझना, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करने की सोचते हैं क्या? हाँ चलो देख ले, दो चार क्वेश्चन देख ले। देखो, कक्षा अक्ष के 10 विद्यार्थियों के एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। देखो, विद्यार्थी है, इसमें लड़कियों और लड़कियों का नाम नहीं दिया गया है, विद्यार्थी है, मतलब लड़की भी होंगे और लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, विद्यार्थी का नाम दिया है, तो मानना, मानना लड़कों की संख्या। ऐसे आपको लाइन बनाकर लिख के आनी है, बराबर एक्स, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर वाई। ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर वाई। तो इसमें देखो, यदि लड़कियों की संख्या, देखो दोस्तों, ये बुक इसमें है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियों की, यदि लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, x+4, अगर लड़के की संख्या 4 अधिक होगी तभी लड़कियां बनेगी, मतलब y बराबर x+4। देखो, हम, देखो हाँ, पहले क्या है, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, मतलब x+y बराबर 10, दोनों मिलकर ही 10 विद्यार्थी थे। ये समीकरण एक बन गई हमारी, और ये समीकरण दो है। ये इधर इसलिए लिखी क्योंकि उसको, इसको दो बार उपयोग करके बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ सीधा मान रख सकते हैं, देखो y बराबर x+4 है, तो यहाँ पर मैं x+4 रख सकता हूँ, y का मान x+4, 4 बराबर 10, 2x आ गया, और 10 से 4 निकालो तो हमारे पास आ गया 6, तो x बराबर 3, x बराबर 3 है, तो यहाँ पर x बराबर 3 का मान रख दो, तो y बराबर आ जाएगा 7।
समीकरण एक में x बराबर 3 रख दो तो y का मान आ जाएगा 7 है। तो देखो लड़कों की संख्या आ गई 3 और लड़कियों की संख्या आ गई 7 है। और अब देखो दूसरे तरीके से मैं, नहीं तरीका तो एक ही है वैसे, देखो समझने की फर्क है थोड़ा। देखो मैं x को इधर ले आऊंगा तो y माइनस एक्स बराबर 4, समीकरण 2 अब ये मानता हूं मैं, ये नहीं है, ठीक है। अब देखो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण है एक और दो को जोड़ने पर समीकरण एक क्या है, y प्लस एक्स बराबर क्या है 10, एक्स और y को मैंने आगे पीछे कर दिया। समीकरण दो क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4, ये क्या हो गया 2y, एक्स एक्स वापस आपस में कैंसिल हो गया और ये आ गया 14, तो y बराबर क्या आ जाएगा 14/7, 14/2 इज इक्वल टू 7। ये y बराबर 7 हो गया। y बराबर 7 का मान यहाँ पर रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो y बराबर 7 है, x बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, ऐसा है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन ऐसे इस तरीके से करोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। हाँ अगर आपको शॉर्ट नॉलेज चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये है ना, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में करके आ रहे हो तो उस तरह से करो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको ये लाइन बनाकर लिख के आनी है, ऐसा नहीं कि सीधा ही मान लिया एक्स अपने दिमाग में फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं, पहले बताना आपको उस एग्जामिनर को कि एक्स माना। देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलम, मतलब पेंसिल और कलम, सेकंड क्वेश्चन है माना, पेंसिल को मैंने एक्स मान लिया, हाँ पेंसिल का तथा कलमों, हाँ पेंसिल माना, पेंसिल बराबर एक्स और कलम बराबर वाई। पेंसिल का मूल्य x रुपए और ये इसका मूल्य y रुपए, कलम का मूल्य y रुपए। देखो आप मूल्य लिख लेना, ठीक है। अब देखो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, मतलब 5 पेंसिल, पेंसिल कितनी है x, तो 5x। सॉल्यूशन देखो इसका 5x और कलमों का मूल्य 7x 7y, कलम कितनी है 7, और वैसे एक कलम की कितनी है y, तो 7y इक्वल टू कितने हैं 50। और दूसरी, ये पहली समीकरण बन गई हमारे पास। दूसरी है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 है, 46 है। तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो, ऐसा दिया हुआ है। तो दोस्तों हम यहाँ पर कोई भी चीज कट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज समान नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे निकाल नहीं सकते। अब देखो मैं समीकरण है एक को किससे गुणा करूंगा 7 से, वह समीकरण है दो को किससे गुणा करूंगा 5 से। क्यों करूंगा, देखो समीकरण जब मैं एक को 7 से गुणा करूंगा, देखो ये देखो 7, और समीकरण दो को, ये इस पूरी समीकरण को इससे 5 से, देखो मैं इसके गुणांकों से मल्टीपल कर देता हूँ पहले वाले, ताकि 7×5 35 और 35 बराबर हो जाए और ये कट सके। देखो मैं बता देता हूँ आपको, देखो पहले इससे मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 35x, ये 49y, और ये हो गया 350। और दूसरे को अगर हम 5 से गुणा करता हूँ तो ये भी क्या होगा 35x, और इसको, हाँ सॉरी, इसको 5 से गुणा करता हूँ तो 25y, और इसको 5 से गुणा करता हूँ तो 20 और 30, 230, तो वो 30। अब ये बन गई। अब मैं इसको घटा देता हूँ, इसको मैंने घटा दिया तो 35 में से 35 कैंसिल हो गई, इसलिए मैंने ये 7 से गुणा और 5 से गुणा किया। अगर आपको पता चल रहा है कि कहीं से मतलब ये कट नहीं रही तो आप इसको गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो हम 49 से 25 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 20, नहीं 5 तो ये बच गया, और 19 तो 24y बराबर कितने बचेंगे 120, 120, 120, ठीक है। अब देखो
ये 5 बार भाग जाएगा, y बराबर 5, y बराबर 5 रुपीज। y बराबर 5 है, कलम का मूल्य 5 रुपए। अब देखो y का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ कहीं पर, तो 5x y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको लिख के आना पड़ेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान मैं जब समीकरण 1 में रखूंगा तो 7 इंटू 5 इक्वल टू 15 50 सॉरी। अब देखो 5x बराबर, देखो प्लस 35 इज इक्वल टू 50, 5x बराबर 15, x बराबर 3 रुपए। ठीक है, हाँ दोस्तों ऐसा ही है, 5 और 3 ही। ठीक है, अब आते हैं हमें दूसरे क्वेश्चन पर। समांतर संपाति ये पूछ रखा है। देखो पहली है हमारे पास क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8। देखो लिखने की तो चलो लिख देते हैं। देखो 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। और दूसरी समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये देखो, हाँ देखो इसका जो कोफिशिएंट है a1 बटे a2, देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 ये c2, तो a1 बटे a2 करेंगे। ये इस प्रकार करो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस प्रकार करो। a1 को उठाया मैंने 5, a2 को उठाया मैंने 7, चलो अच्छी बात है। b1 को उठाया मैंने -4 और b2 को उठाया मैंने 6। ये देखो यहाँ पर गड़बड़ है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार, मतलब ये पहले ही कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब इसमें पूछ क्या रहा हमने, प्रतिच्छेद करती है, और अगर ये प्रतिच्छेद करती है तो इसका एक हल भी होगा, अगर हल होगा तो ये संगत होगी। ठीक है, मैं आपको तीनों चीजें बता देता हूँ। संगत होगी, संगत होगी और क्या होगी, हल होगा, एक अद्वितीय हल, मतलब हल होगा, और पूरे जो पूछा गया है वो क्या है, प्रतिच्छेदी होगी, सॉरी प्रतिच्छेदी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आया था कि मैं आपको बता सकूं, और 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, और थर्ड में फर्स्ट का क्वेश्चन भी करवा दिया 3.1 में। तो अब देखो दोस्तों कल करेंगे फिर ये जो 3.1 में जो, हाँ ये, हाँ सॉरी सेकंड का क्वेश्चन है, पहले में 2 करा दिया मैंने, और सेकंड में जो फर्स्ट करवा दिया, और सेकंड थर्ड और तीसरा चौथा पांचवा छठा और सात का ये बार कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।